राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91वें वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में इसकी शुरुआत करते हुए अमृत महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने कहा, आज जब मैं सुबह दिल्ली से निकला तो बहुत ही अद्भुत संयोग हुआ। अमृत महोत्सव प्रारंभ होने से पहले देश की राजधानी में अमृत वर्षा भी हुई और वरुण देव ने आशीर्वाद दिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मुकाबले से बाहर हैं। बंगाल चुनाव बीजेपी जीत रही है। मुझे विश्वास है जनता हमारा साथ देगी। बंगाल की जनता असली विकास चाहती है, इसलिए वह बीजेपी को जिताएगी। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी और इस बार भी जनता स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनाएगी। मतदाताओं को लुभाने के लिए दक्षिण के चुनावी दांवपेच उत्तर भारतीय नेताओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत के उलट दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में गोल्ड लोन फार्मर लोन से ज़्यादा भावनात्मक चुनावी मुद्दा बन रहा है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सत्तारूढ़ AIADMK की 48 ग्राम तक की गोल्ड लोन माफ़ी की घोषणा का असर चुनावी मैदान में भी दिख रहा है। तमिलनाडु में सहकारी संस्थाओं द्वारा बांटे गए 20,000 करोड़ रुपये ऋण का करीब 40% हिस्सा इसी गोल्ड लोन का है। हरियाणा के अंबाला के बाद अब पश्चिम बंगाल के हाशीमारा बेस पर राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन तैनात होगी। वायुसेना अधिकारियों के मुताबिक इसी साल अप्रैल महीने तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। फ्रांस में पायलटों की ट्रेनिंग भी लगभग उसी समय पूरी होगी। हाशीमारा बेस उत्तर बंगाल में चीन भूटान ट्राई जंक्शन के करीब है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। राहत भरी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने रेल की पटरी से धरना खत्म कर दिया है। किसान अमृतसर के पास 169 दिनों से पटरियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इससे कई रेल सेवा प्रभावित थी। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लागू प्रतिबंधों के बीच ठाणे के कल्याण में एक विवाह में करीब 700 लोग शामिल हुए। इसके बाद पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। निकाय पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने एक बयान में बताया कि यह कार्यक्रम 10 मार्च को हुआ था। बयान में कहा गया कि कल्याण में एक शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की सूचना पर निकाय अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वहां 700 लोगों को पाया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चोट को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के भाजपा उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने मांग की है कि सैटेलाइट से देखा जाए कि ममता बनर्जी को किसने धक्का मारा। भाजपा उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी को चोट जरूर लगी है, पर चोट उन्हें अपनी गलती से लगी है। इतने पुलिस वाले सुरक्षा में थे, फिर किसने हमला किया? हमला किया तो अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? मैं मांग करता हूं कि सैटेलाइट से देखा जाए कि ममता बनर्जी को धक्का किसने मारा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच की मांग करते हुए कहा कि इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। अखिलेश ने संभल से पार्टी सांसद डॉक्टर शरीफ और रहमान बर्क के आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले के बारे में पूछे जाने पर कहा, जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी हमला किया है या जिनके इशारे पर यह घटना हुई है उसका पूरा खुलासा होना चाहिए। स्वीडन के इस संस्थान की लोकतंत्र संबंधी रिपोर्ट में भारत के दर्जे को कम करने की खबरों की पृष्ठभूमि में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि भारत अब चुनावी तानाशाह बन गया है। येचुरी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, भारत में मोदी नीति सरकार ने आलोचकों की आवाज़ को खामोश करने के लिए राजद्रोह, मानहानि और आतंकवाद रोधी कानूनों का इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों, गलियों तथा फुटपाथ पर धार्मिक किस्म की कोई संरचना या निर्माण की अनुमति नहीं देने के निर्देश देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2011 और उसके बाद से इस तरह का कोई निर्माण कराया गया है तो उसे सड़कों से फौरन हटा दिया जाए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों, गलियों, फुटपाथों, सड़क के किनारों, लेन आदि पर धार्मिक प्रकृति की कोई संरचना निर्माण की अनुमति न दी जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस सबके बीच वर्तमान सरकार पर बड़ा हमला करते हुए राहुल ने ट्वीट किया है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। राहुल ने अपने ट्वीट में उस कंटेंट का एक फोटो शेयर भी किया हुआ है। इस कंटेंट में लिखा हुआ है कि भारत अब पाकिस्तान की तरह ऑटोक्रेटिक है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि भारत की स्थिति बांग्लादेश से भी खराब है। इस रिपोर्ट में स्वीडन स्थित इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में शराबबंदी फ्लॉप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जेडीयू प्रशासन व सरकार पर कंट्रोल है, लेकिन शराबबंदी फेल है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में शराब माफियाओं को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनका धंधा फल फूल रहा है।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच राकेश टिकैत लगातार किसान पंचायत को संबोधित कर रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। राकेश टिकैत के दौरे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सवाल उठाए हैं। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत के पास पैसा है, उनका जहां मन है वे वहां जाएं, वे लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, जापान जाएं, चंद्रमा पर जाएं, मुझे क्या लेना देना उनसे। पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से भारतीय महिला क्रिकेट की कर्णधार रही मिताली राज शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। मिताली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहां तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान 35वां रन पूरा करते ही यह उपलब्धि हासिल की। उनके नाम अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,001 रन दर्ज हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने पर उसे दिए गए ज्ञापन में काफी दोषारोपण किए गए हैं और आयोग के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है। तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल हुई बनर्जी को सुरक्षा प्रदान करने में नाकामी पर चुनाव आयोग की आलोचना की और कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, क्योंकि चुनावी राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके पास है। एपेक्स चाइल्ड राइट बॉडी NCPCR ने नेटफ्लिक्स को वेब सीरीज में बच्चों के अनुचित चित्रण का हवाला देते हुए बॉम्बे बेगम की स्ट्रीमिंग बंद करने को कहा है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को गुरुवार को एक नोटिस में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने 24 घंटे के भीतर एक एक्शन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। ऐसे में काशी में शर्मसार करने वाली तस्वीर वायरल हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी गरीब माला बेचने वाली महिला के हाथों पर जूता रखकर वहां से हटने को कह रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होते ही SSP अमित पाठक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरक्षी को लाइन हाजिर कर दिया है। पीड़ित महिला को भी पुलिस तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में वन विभाग और बस्तर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर वन्यजीव तस्करों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार तड़के 5 पुलिसकर्मियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि थाना प्रभारी और एक SI फरार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों से बाघ की एक खाल भी बरामद हुई है। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया अब T20 सीरीज के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच 5 T20 की सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट की तरह T20 में भी भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है। वहीं अक्षर पटेल की 3 साल और पेसर भुवनेश्वर कुमार की 1.5 साल बाद टीम में वापसी भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन्हें जम्मू से हटाकर कठुआ के हीरानगर में बने डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। अब तक 175 से ज़्यादा रोहिंग्याओं को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर में भेज दिया गया है। इस बीच गुरुवार को सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने और रोहिंग्याओं को जेल से रिलीज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शकीर नाम के 2 रोहिंग्याओं ने यह याचिका दायर की है।